नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल BINT भादरा में। RHIT के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की एक और वीडियो आज हम आपके लिए लेके आए हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में DNS पॉइजनिंग का क्या उद्देश्य है। जो DNS पॉइजनिंग है उसका क्या उद्देश्य होता है। ये क्या करता है, नेटवर्क ट्रैफिक की जो गोपनीयता के लिए इसमें क्या हो जाएगा, हार्ड ड्राइव पर डेटा का जानबूझ कर करना, ये नहीं होगा। डोमेन नेम सिस्टम पर गलत जानकारी डालना, हाँ इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ये क्या करता है, डोमेन में गलत इंफॉर्मेशन को ऐड कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर सुरक्षा में फिशिंग हमले का प्रमुख लक्षण क्या होता है। फिशिंग अटैक कौन सा होता है जिसके अंदर आपकी व्यक्तिगत जानकारियां मांगी जाती है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, कंप्यूटर नेटवर्क की अनधिकृत पहुंच प्राप्त करता है, ये नहीं होगा। जो उपयोग करता है उपकरणों पर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर स्थापित करता है, नहीं ये भी नहीं होगा। ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाना, ये भी नहीं होगा। ये क्या करता है, व्यक्तियों की जो संवेदनशील जानकारियां होती है उसको उजागर करने में मिलावट करना। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन शिक्षा के संदर्भ में MOOC का क्या अर्थ है। जो मॉक है उसकी आपको क्या पूछी है, फुल फॉर्म पूछी है। ये पीछे की वीडियो में भी क्वेश्चन आया है एक दो बार। तो इसका क्या होगा, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दस्तावेज प्रसंस्करण और कंप्यूटर दृष्टि के क्षेत्र में OCR का क्या उद्देश्य है। OCR का क्या फुल फॉर्म होगी, तो इसकी होगी ऑप्टिकल करैक्टर रिकग्निशन। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नेंस सेवाओं के रूप में माना जाता है। इसमें से हमें बताना है ई गवर्नेंस सेवाएं कौन सी है। ड्राइविंग लाइसेंस, ये सही है। कार चलाना, नहीं ये नहीं होगा। सब्जियां खरीदना, ये भी नहीं है। ई गवर्नमेंट के टी शर्ट प्रिंट करना, ये भी नहीं है। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडो में टास्क मैनेजर खोलने की शॉर्टकट की। अगर आप कोई कार्य कर रहे हो उसके अंदर आपको टास्क मैनेजर ओपन करना है तो उसकी शॉर्टकट की आपकी क्या होगी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉपबॉक्स किसके उदाहरण हैं। तो ये आपके क्लाउड स्टोरेज के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ये कल की वीडियो में भी आपका क्वेश्चन आया था। मान लीजिए कि प्रत्येक पेपर के प्राप्तांक B2 से लेके B7 सेल्स में है। प्रत्येक पेपर के लिए अधिकतम अंक 100 है। एक्सेल 2010 में प्रतिशत निर्धारित करने के लिए सही सूत्र क्या होगा। हमें क्या करना है कि यहाँ पे मान लो आपके एक्सेल के अंदर B2 सेल है और यहाँ पे क्या है, B7। B2 से B7, यहाँ से B2 7 स्टार्ट होती है, B7। यहाँ पे आपको नंबर्स दिए हुए हैं। टोटल आपके पास नंबर कितने हो गए, 5 नंबर्स हो गए। ठीक है, उसमें से प्रत्येक 100 में से आपको मार्क्स दिए हुए हैं। आपको उनकी क्या निकालनी है, परसेंटेज निकालनी है। तो सबसे पहले आप उस नंबर को क्या करोगे, टोटल करोगे। टोटल के लिए आप फॉर्मूला क्या लगाओगे, सम का लगाओगे। सम B2 से B7 करना है आपको, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, उसको डिवाइड करोगे टोटल मार्क्स से। टोटल मार्क्स आपके कितने हो जाएंगे, 600। और परसेंटेज के लिए गुणा कैसे करोगे, 100 से। तो ये आपका यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाता है। तो इसमें क्या है, सम B2 से B7 600, ये यहाँ पे शायद वो आना चाहिए, गुणा का निशान आना चाहिए। नेक्स्ट ये नहीं होगा, ऑप्टेन B2 ये जो निशान है यहाँ पे आना चाहिए। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप एक ईमेल संदेश है के बॉक्स में प्राप्तकर्ता ईमेल पता जोड़ते हैं तो संदेश की प्रति उस प्राप्तकर्ता को भेज दी जाती है और प्राप्तकर्ता का नाम संदेश के अन्य प्राप्तकर्ताओं को दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पे आपका ऐसा कौन सा ऑप्शन करता है, आपका BCC, मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, DNS सेवा खालिस्तान को संबंधित खालिस्तान में अनुवाद करती है। तो आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन फिल करने हैं। तो DNS सेवा क्या है, आपका एक डोमेन नेम है, डोमेन नेम। और ये किससे संबंधित है, IP से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे
सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई मित्र पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सी सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है? तो इसमें से ई मित्र से आप क्या क्या कर सकते हो? बिल का भुगतान कर सकते हो, प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हो और शिकायत भी दर्ज कर सकते हो। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नया दस्तावेज विंडो खोलने की शॉर्टकट की, तो इसकी शॉर्टकट की आपकी क्या हो जाएगी? Ctrl+N। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्टल निवासी के लॉगिन के माध्यम से किस सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है? वेब पोर्टल के माध्यम से ई मित्र सेवाएं, राजस्थान संपर्क और ई सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये सभी आप लॉगिन से कर सकते हो। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई कॉमर्स वेबसाइट का एक उदाहरण कौन सा है इनमें से? सबसे पहले आपके पास ऑप्शन क्या है? ट्विटर, फेसबुक, अमेजन, उपयुक्त सभी। तो आपका ट्विटर भी नहीं होगा और फेसबुक भी नहीं होगा, ये दोनों क्या आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट है। तो आपका एक अमेजन है, एक ये आपका फ्लिपकार्ट हो गया, ठीक है, मिंत्रा हो गया, ये सारे आपके क्या है? ई कॉमर्स वेबसाइट के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 के एनिमेशन टैब में नियंत्रण समूह है निम्नलिखित है। इनमें से एनिमेशन टैब में क्या क्या होता है? पूर्वावलोकन भी होता है, एनिमेशन भी होता है और टाइम भी होता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल 2010 में एक चार्ट के तत्व निम्नलिखित है। इसमें से हमें चार्ट के टाइप्स बताने हैं। चार्ट शीर्षक भी मिलता है, लेजेंड भी मिलता है, डेटा लेवल भी मिलता है। नेक्स्ट, डेटा पॉइंट, डेटा सीरीज, ग्रीन लाइंस, वैल्यू, कैटेगरी, एक्सिस। तो हमें चार्ट में ये सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स मोबाइल OS है? OAS, हमें क्या बताना है? ओपन सोर्स का यहाँ पे मोबाइल का OS बताना है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? विंडो ओपन OS। नेक्स्ट ऑप्शन है एप्पल OS। थर्ड ऑप्शन क्या है? ए और बी दोनों ऑप्शन। तो ये आपके यहाँ पे दोनों ही नहीं है, दोनों क्या है? एक क्लोज सोर्स के उदाहरण है। आपका अगर ओपन सोर्स है वो कौन सा होगा? एंड्रॉयड। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आता है, विंडो 10 में स्नैप असिस्टेंट का क्या उपयोग होता है? जो विंडो 10 में स्नैप असिस्टेंट दिया हुआ है उसका क्या यूज होता है? स्नैप लेने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं है। स्क्रीनशॉट लेने के लिए? ये भी नहीं होता। इससे आप क्या कर सकते हो? एक ही स्क्रीन पे अधिक विंडो रन करवा सकते हो। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप MS एक्सेल 2010 में प्रिंटिंग के दौरान सभी पृष्ठों पर पंक्ति या कॉलम दोहराना चाहते हैं तो आप कौन से ऑप्शन का यूज करोगे? तो ये आप पेज लेआउट के अंदर प्रिंट टाइटल का ऑप्शन मिलता है, प्रिंट टाइटल। उसकी सहायता से आप क्या कर सकते हो? अगर सभी पेज में रो रिपीट करवानी या फिर कॉलम रिपीट करवानी है तो आप किसका यूज करोगे? प्रिंट टाइटल्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 प्रस्तुति के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? 2010 का क्या होगा आपका? पावर पॉइंट का PPTX। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट 2010 स्लाइड में एक ऑब्जेक्ट पर कस्टम एनिमेशन कैसे लागू किया जा सकता है? अगर किसी ऑब्जेक्ट है उस पर आपको क्या लगाना है? एनिमेशन डालना है। तो आप कौन सा ऑप्शन यूज करोगे? ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक कीजिए और कॉन्टेक्स्ट मेन्यू से कस्टम एनिमेशन का चयन कीजिए। नहीं, ये नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन, रिबन में एनिमेशन टैब पे जाएं और गैलरी से कोई भी पूर्व निर्धारित एनिमेशन चुनिए। हाँ, ये आपका ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा कि एनिमेशन नाम की एक टैब होती है, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको एनिमेशन के टाइम मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाया और लॉन्च किया गया, इसमें से कौन सा है जो राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आपका जो रुपे ऐप है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल 2010 में किस फंक्शन का उपयोग रेंज से अधिक मूल्य को ढूंढने के लिए किया जाता है? अगर आपको मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है तो किस फॉर्मूले का यूज करोगे? ऑप्शन ए मैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में प्रमुख ई गवर्नेंस पहल कौन सी है? इसमें से हमें क्या बताना है? ई गवर्नेंस पहल कौन सी है? राज मेगा भी है, राज सेवा द्वारा भी है और राज नेट भी है। तो ऑप्शन डी आपका
सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल संप्रेषण के उपयोग आने वाली बीसीसी, जो बीसीसी है उसका विस्तृत रूप क्या होगा? तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल 2010 में फॉर्मेट सेल्स डायलॉग्स बॉक्स खोलने के लिए कीबोर्ड की शॉर्टकट की। अगर टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग के लिए आपको डायलॉग बॉक्स ओपन करना है फॉर्मेट सेल का, तो आपका क्या होगा? कंट्रोल प्लस आपको 1 प्रेस करना होगा। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल 2010 में वीलुकअप फंक्शन का क्या काम होता है? ये पहले भी क्वेश्चन आया था। वीलुकअप का काम क्या होता है? एक रेंज में पहले स्तंभ में एक मूल्य को खोज करता है और उसी पंक्ति से दूसरे स्तंभ में संबंधित मूल्य को लौटाता है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ये किसी भी सीरीज में अगर आपको कोई भी वर्टिकल वैल्यू को फाइंड करना है तो आप किसका यूज करोगे? वीलुकअप का। और हॉरिजॉन्टल के लिए किसका यूज करोगे? एचलुकअप का। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में कौन सी रिबन टैब में टेक्स्ट को स्वरूपित करने, फॉर्म बदलने और पैराग्राफ सेटिंग को समायोजित करने के आदेश होते हैं? तो ये सारे ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलते हैं? होम टैब के अंदर मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में पेज ब्रेक कैसे डालते हैं? पेज ब्रेक्स को कैसे डालते हैं? ऑप्शन ए, एंटर कुंजी को कई बार दबाएं। नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। पेज लेआउट टैब में जाएं और ब्रेक्स पर क्लिक कीजिए, फिर पेज चुनिए। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में फाइंड और रिप्लेस सुविधा का क्या उद्देश्य होता है? जो फाइंड और रिप्लेस ऑप्शन है, फाइंड एंड रिप्लेस, इसका यूज़ क्या होगा? फाइंड क्या करता है? अगर आपके दस्तावेज में कोई भी नेम आपको फाइंड करना है तो किसका यूज़ करोगे? फाइंड का यूज़ करोगे। अगर उस नाम की जगह पे आपको कोई दूसरा नाम लिखना है तो आप किसका यूज़ करोगे? रिप्लेस का। फाइंड की शॉर्टकट की क्या होगी आपकी? कंट्रोल प्लस एफ। और रिप्लेस की क्या होगी? कंट्रोल प्लस एच। तो इनका यूज़ क्या होगा? दस्तावेज में विशिष्ट शब्दों या वाक्यों को खोज करना और उन्हें नए पाठ में बदलना। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में आप कैसे एक संख्याकित सूची बना सकते हैं? अगर आपको वर्ड के अंदर कोई संख्याकित सूची बनानी है, मतलब इंडेक्स जैसे 1 2 3 4 5 लाइन्स के आगे नंबरिंग लगानी है, तो आप कैसे कर सकते हो? होम टैब में बुलेट्स बटन का उपयोग करके आप कर सकते हो। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। जो एमएस वर्ड की होम टैब है उसके अंदर एक ऑप्शन आता है बुलेट का, बुलेट्स, उस ऑप्शन के अंदर आपको क्या मिल जाएगी? संख्याकित सूची मिल जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन, एक वेब ब्राउजर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? वेब ब्राउजर हम किसके लिए करते हैं? इंटरनेट पे वेबसाइट ब्राउज करना। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नई वर्कशीट डालने के लिए कौन सी शॉर्टकट की कुंजी युक्त की है? यहाँ पे ध्यान से दीजिए कि वर्क बुक पूछा है, एक तो होता है वर्क बुक और एक क्या होता है आपकी वर्क शीट। अगर आपको नई वर्क बुक इंसर्ट करनी है तो आप कंट्रोल प्लस एन प्रेस कर सकते हो। आई बात समझ? और वर्क शीट अगर आपको करनी है तो आपको क्या दबाना पड़ेगा? शिफ्ट प्लस F11। तो यहाँ पे किसका पूछा है? वर्क शीट का। तो शॉर्टकट की क्या होगी आपकी? शिफ्ट प्लस F11। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में नई ईमेल बनाने के लिए शॉर्टकट की क्या होगी? तो आपकी शॉर्टकट की क्या होगी? कंट्रोल एन। नेक्स्ट, विंडो में एक सिस्टम रिस्टोर पॉइंट का क्या उद्देश्य है? तो इसका क्या उद्देश्य हो जाएगा? सिस्टम को समस्याओं के मामले से पिछली स्थिति में पुनः स्थापित करने के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए, नई सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग स्थापित करने के लिए, व्यक्तिगत फाइलों का बैकअप बनाने के लिए। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।